उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कालीपुर से कुछ दूर स्थित था एक विशाल खंडहर जिसे लोग चैतन्य महल कहते थे। महल का इतिहास अज्ञात था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होती थी। लोगों का मानना था कि खंडहर में एक ब्रह्म पिशाच की आत्मा वास करती है। ब्रह्म पिशाच साधारण प्रेत नहीं होता, वह अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर होता है जो अपने जीवन काल में तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग करता था। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, शाम ढलने के बाद उस खंडहर की ओर मत जाना, वरना तुम लौटकर नहीं आओगे। गांव में कुछ समय पहले एक युवा लेखक अजय अपने शोध के लिए आया। अजय ने लोक कथाओं और रहस्यमय कहानियों पर कई किताबें लिखी थीं। जब उसने ब्रह्म पिशाच और खंडहर की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। अजय ने ठान लिया कि वह खंडहर की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने गांव के पुजारी रामशरण बाबा से मुलाकात की। बाबा ने उसे चेतावनी दी, बेटा, ये कोई साधारण प्रेत नहीं है, ये ब्रह्म पिशाच है। वह तुम्हारे मन की गहराइयों तक पहुंच सकता है। लेकिन अजय ने कहा, सच को उजागर करना मेरा कर्तव्य है, मैं डरूंगा नहीं। अजय ने अपनी किताब और कुछ औजार लेकर खंडहर का दौरा किया। शाम के समय वह खंडहर के अंदर पहुंचा। वहां घना अंधेरा और सन्नाटा था। खंडहर की दीवारों पर पुराने शिलालेख उकेरे हुए थे। अचानक उसे एक कमरे से आवाज आई। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा। अंदर एक जलता हुआ दिया रखा था जो बिना किसी हवा के जल रहा था। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया है? अजय का शरीर कांप गया, लेकिन उसने साहस से कहा, मैं अजय हूं, मैं सच जानने आया हूं। दीपक की लौ तेज होने लगी और अचानक एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह ब्रह्म पिशाच था। उसकी आंखें लाल और शरीर भयंकर रूप से विकृत था। ब्रह्म पिशाच ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। लेकिन अजय ने कहा, अगर तुमने अन्याय सहा है तो मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया को बताऊंगा। ब्रह्म पिशाच ने कहा, मैं इस अवस्था में अपने कर्मों के कारण हूं। जब मैं जीवित था तो मैंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। मैंने निर्दोषों की बलि दी, लेकिन एक साधु ने मुझे श्राप दिया कि मैं ब्रह्म पिशाच बनकर इस खंडहर में फंसा रहूंगा। अजय ने पूछा, क्या तुम्हारे इस श्राप का अंत हो सकता है? ब्रह्म पिशाच ने उत्तर दिया, केवल एक निर्दोष हृदय और सच्चे साहस वाले व्यक्ति के माध्यम से। अजय ने फैसला किया कि वह ब्रह्म पिशाच को मुक्ति दिलाएगा। उसने रामशरण बाबा से सहायता मांगी। बाबा ने उसे एक प्राचीन विधि बताई जिसमें अजय को खंडहर में एक विशेष यज्ञ करना था। यज्ञ के दौरान ब्रह्म पिशाच अजय को भयभीत करने की कोशिश करेगा, लेकिन अजय को अपने साहस और ज्ञान को अडिग रखना था। अजय ने पूरी तैयारी की और यज्ञ शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, खंडहर के चारों ओर तेज आंधी चलने लगी। दीवारों से अजीब चेहरे प्रकट होने लगे। ब्रह्म पिशाच की भयानक आवाज गूंजी, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन अजय ने ध्यान नहीं दिया और मंत्रों का जाप जारी रखा। यज्ञ के अंत में ब्रह्म पिशाच ने अजय को अपने जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी याद दिलाने की कोशिश की। उसने अजय के मृत माता पिता का रूप धारण कर उसे भ्रमित करना चाहा, लेकिन अजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने साहस पर भरोसा रखा। मंत्र पूरा होते ही ब्रह्म पिशाच की आत्मा चीखती हुई उजाले में बदल गई। उसने अजय का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारे साहस ने मुझे मुक्ति दी, अब मैं स्वर्ग जा सकता हूं। खंडहर शांत हो गया और वहां की भयानक ऊर्जा समाप्त हो गई। अजय ने खंडहर को एक संग्रहालय में बदलने का प्रस्ताव रखा, जहां लोग उस ब्रह्म पिशाच की कहानी को जान सकें। खंडहर अब डरावने स्थान के बजाय एक प्रेरणादायक स्थल बन गया। अजय खंडहर से लौटने के बाद रात में गहरी नींद में था। उसे एक अजीब सपना आया। वह एक उज्जवल मंदिर में खड़ा था जहां एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी से आवाज आई, तुमने जो कार्य किया है उससे तुमने केवल एक आत्मा को मुक्त नहीं किया, तुमने अनगिनत पिशाचों और बुरी आत्माओं के डर को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त किया है। लेकिन अभी तुम्हारा कार्य समाप्त नहीं हुआ। अजय ने छत से पूछा, क्या अब भी कोई आत्मा पीड़ा में है? रोशनी ने उत्तर दिया, खंडहर के नीचे छिपा एक और रहस्य है। वहां एक शापित तांत्रिक की आत्मा सदियों से फंसी हुई है। अजय की नींद खुल गई और उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस नए रहस्य को सुलझाएगा। अगली सुबह अजय ने रामशरण बाबा से मुलाकात की। बाबा ने बताया, खंडहर के नीचे एक तहखाना है जिसे कई वर्षों से बंद कर दिया गया है। वहां शक्तिशाली तांत्रिक महाकाल ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। वह ब्रह्म पिशाच का गुरु था।
अजय ने पूछा, क्या महाकाल की आत्मा भी मुक्ति चाहती है? बाबा ने कहा, वह मुक्ति नहीं चाहता, वह अमरता की तलाश में है। अजय ने खंडहर लौटकर तहखाने का प्रवेश द्वार खोजा। प्रवेश द्वार पर एक रहस्यमयी शिलालेख था। केवल वही प्रवेश कर सकता है जो अपने मन में अडिग विश्वास रखता हो। अजय ने मंत्रोच्चार के साथ द्वार को खोला। जैसे ही वह अंदर गया, एक सड़ी गली दुर्गंध और गहरे अंधकार ने उसका स्वागत किया। तहखाने के अंदर दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे हुए थे। इनमें इंसानों की बलि देने और तांत्रिक विद्या के भयावह प्रयोगों का वर्णन था। तहखाने के केंद्र में एक बड़ा चबूतरा था जहां एक कंकाल बैठा था। यह महाकाल का शव था, लेकिन जैसे ही अजय ने चबूतरे के पास कदम रखा, कंकाल के चारों ओर अंधकार मंडराने लगा। महाकाल की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज गगनभेदी थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां से जीवित नहीं जा सकोगे। अजय ने उत्तर दिया, मैं यहां तुम्हें मुक्ति देने आया हूं महाकाल। महाकाल हंसते हुए बोला, मुक्ति? मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं अमरता चाहता हूं, और तुम्हारा बलिदान मेरी शक्ति को बढ़ाएगा। महाकाल ने अपनी शक्ति से अजय के चारों ओर भ्रम पैदा किया। उसे लगा कि दीवारें उस पर गिर रही हैं, लेकिन अजय ने अपनी किताब से एक शक्तिशाली मंत्र निकाला और जोर से पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते ही महाकाल की आत्मा चीखने लगी। महाकाल ने कहा, तुम मुझसे जीत नहीं सकते, मैं शाश्वत हूं। अजय ने अपने साहस को बनाए रखते हुए रामशरण बाबा से सीखे एक दिव्य अनुष्ठान का उपयोग किया। उसने अपनी आत्मा से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इस अंधकार को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करे। अचानक तहखाने में एक दिव्य रोशनी फैल गई। ये वही रोशनी थी जो अजय ने अपने सपने में देखी थी। रोशनी ने महाकाल से कहा, तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, अब तुम्हारे पापों का अंत होगा। महाकाल की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। महाकाल के गायब होते ही तहखाने का वातावरण बदल गया। अंधकार और दुर्गंध समाप्त हो गई। खंडहर अब शांत और उज्जवल हो गया। अजय ने गांव लौटकर ये खुशखबरी सभी को दी। अब खंडहर में कोई भयावह ऊर्जा नहीं बची थी। खंडहर के रहस्य को सुलझाने के बाद अजय ने सोचा कि अब उसकी कहानी समाप्त हो गई है, लेकिन गांव के पुजारी ने उसे एक और रहस्य के बारे में बताया। यह संसार रहस्यों से भरा है अजय, तुम्हारे जैसे साहसी लोग ही इन अंधेरों को उजाले में बदल सकते हैं। अजय ने अपनी किताब में ये सारी घटनाएं दर्ज की और गांव के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस और सत्य की खोज हमें अंधकारमय परिस्थितियों में भी प्रकाश की ओर ले जा सकती है। अजय ने न केवल खंडहर के रहस्यों को उजागर किया, बल्कि अपने साहस से उस स्थान को एक नई पहचान दी। आपका क्या मानना है? क्या आप इसी रहस्य का सामना करने की हिम्मत कर सकते हैं?